कैसे डूबा था जहाज। कहानी में राजेश राजा को बहाने से मुंबई शहर भेज देता है। वहां जाकर राजा की मुलाकात सूर्या से होती है। राजा को पता चलता है कि राजेश ने बंदरगाह का मालिक बनने के लिए उसे झूठ बोलकर उसे यहाँ भेजा है। शहर में इलेक्शन की तैयारियां चल रही है। सूर्या किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है, हाँ, वहां से और भी हथियार मंगवाओ, इलेक्शन का वक्त है और जब तक दंगा ना हो तब तक मजा नहीं आता। राजा उसकी बातें सुन लेता है और कहता है, सेठ, तुमको ये सब माल कहाँ से मिलता है? सूर्या कहता है, ये तो हम विदेशों से मंगवाते हैं। राजा बातों बातों में सूर्या से ये पता कर लेता है कि देश में सबसे ज्यादा डिमांड किस हथियार की है और कौन कौन इसे ज्यादा खरीदता है। एक दिन सूर्या राजा के पास आता है और कहता है, राजा, आज से तुम मेरे मुंबई वाले पोर्ट के मालिक हो, वहां की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। राजा बस इसी मौके की तलाश में रहता है। अगले दिन से राजा बंदरगाह पर आने वाले सभी जहाजों को अपने कब्जे में ले लेता है और जहाज पर काम करने वाले हर एक आदमी का नाम और पता अपने डायरी में लिख लेता है। जहाज पर काम करने वाला एक आदमी कहता है, अरे साहब, आप ये हुलिया बनाकर कहाँ जा रहे हैं? बीच समंदर में उस वक्त जाएंगे तो आएंगे कब? राजा कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले सीन में राजा एक नाव लेकर समंदर के बीच में पहुंच जाता है और सूरज के ढलने का इंतजार करने लगता है। सूरज के ढलते ही उसे फिर से वैसी ही आवाजें आने लगती है। तभी राजा देखता है कि उसकी नाव पर एक बॉम्ब आ गिरा। वो तुरंत पास खड़े समुद्री लुटेरों के जहाज पर चढ़ जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी नाव के चिथड़े उड़ जाते हैं। राजा अंदर से आने वाली आवाजों का पीछा करता हुआ चोरी छिपे समंदर के सबसे नीचे हिस्से पर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कम से कम हजारों की गिनती में लोग दूर रखे एक जहाज से वैसे ही हीरे खोज रहे हैं जैसे उसने बचपन में अपने मालिक को दिए थे। ये समुद्री लुटेरे कोई लुटेरे नहीं बल्कि उसी के जैसे आम आदमी हैं। लेकिन राजा को ये बात समझ नहीं आती कि वो सभी आदमी इतने गहराई में सांस कैसे ले रहे हैं। तभी उसे महसूस होता है कि वो भी बिना किसी परेशानी के इतनी देर से समंदर में है। कुछ लोगों को आते देख राजा वहां से चला जाता है। अगले दिन राजा सूर्या के पास पहुंचता है और कहता है, सेठ, तुमको मेरे ऊपर कितना भरोसा है? सूर्या कहता है, क्या मजाक कर रहे हो राजा? तुम इतने वक्त से यहाँ काम कर रहे हो, तुम पर भरोसा क्यों नहीं होगा? राजा कहता है, अगर भरोसा है तो ये इलेक्शन में मैं खड़ा होना चाहता हूँ और ये वादा करता हूँ कि किसी भी हालत में जीत कर दिखाऊंगा। सूर्या राजा की बात मान जाता है और राजा के पोस्टर्स हर जगह लगवा देता है। राजा गरीबों के पास जाकर कहता है, अगर मैं इस इलेक्शन में जीत गया तो आपको खाने की कभी भी कमी नहीं होगी। वहीं सब शराबियों से ड्राई डे के दिन भी शराब मिलने का वादा करता है। सूर्या राजा की तैयारी देखकर खुश हो रहा है। इधर राजेश को जब इस बात का पता चलता है तो वो एक चिट्ठी लिखता है जिसमें लिखा रहता है, राजा ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। अगर उसके पैर तुम लोग तक पहुंच गए तो उसके हाथों को तुम्हारी गर्दन तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सावधान। राजेश ये चिट्ठी अपने आदमी के साथ समंदर के बीच पहुंचा देता है। जैसे ही वो आदमी चिट्ठी पहुंचाकर वापस आता है, उसके जहाज में एक जोरदार धमाका होता है। राजेश ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं किसी को भी अपना राज पता चलने नहीं दूंगा। अगले सीन में राजा इलेक्शन जीत जाता है। सूर्या राजा के पास आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, अब तुम्हारा मकसद क्या है वो तो बताओ। राजा कहता है, मेरा मकसद जल्द ही सबको पता चल जाएगा। राजा के फोन की घंटी बजती है। राजेश ने ये खबर उन तक पहुंचा दी है कि तुम उनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाले हो, और फोन कट हो जाता है। राजा ये सुनकर तेज तेज हंसने लगता है। क्या करने वाला है राजा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।